तेरी सुनी कैसे कलाई। मास्टर साहब की आंखों में आंसू भरे और कहने लगे लाल सत्य लगन एक बात बताओ, कैसे लला तेरी सोनी कलाई, का तेरे बहन नाई है और का तेरी मैया ने नाई बुलाई, का कोई लड़ाई हो गई जो बहन तेरी घर पे नहीं आई। अरे रक्षाबंधन और भैया दूज में तो बहन बिना बुलाए आया करती है, लेकिन क्यों तुम्हारी कलाई सोनी लाल राखी क्यों नहीं। बेटा का कलेजा खोलने लगा और कहने लगा गुरुजी हमें इस बात का आभास नहीं है, मुझे पता नहीं बहन है या नहीं है। सुनाने तो बैठ गया लेकिन सुनाया नहीं जाता। इतना विलक्षण ये राग, विचार करना। रोने लगा सत्य लगन। मास्टर साहब कहने लगे बेटा बेटा जाओ अपने घर पे जाकर अपनी माँ से पूछना कि हमारी कलाई सोनी क्यों है, हमारी बहन है या नहीं है, या बुलाई नहीं या कोई लड़ाई है, कलाई सोनी क्यों। सत्यलगन वहां से आया और आकर अपनी मैया कांचना से कहने लगा माँ गोदी बैठ के लाल रे बदस से कर लागो, हाय हाय मैया बहनी नाई के तेने नाई बुलाई। और आज रक्षाबंधन को त्योहार गुरुजी ने हमको तो समझाई। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, गुरु ने मुझे समझाया क्या बात तुमने हमारी बहन को नहीं बुलाया, मेरे बहन है या नहीं है तो बुलाई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, बात क्या है। अब माता कांचना बड़ी दुखी होने लगी और कहने लगी कलो तो बेटा अब जाए कैसे धीर बंधा में, कैसे समझा में। और क्या बोली मैया भैया अमित जी, रोवे प्राणी मात सुनो मेरे तात बहन तेरे नाई जी, रखिया तेरे बनवाई जा
कांचना कहने लगी लला तुम्हारे बहन नहीं। आय हाय, जैसे ही सत्य लगन ने सुना, देखना यथा नामा तथा गुणा, इसका नाम सत्य लगन नहीं है। भागवत के प्रेमियों, वास्तव में इसकी लगन भी सत्य है। देख लेना सत्य लगन, ये सत्य लगन कहां जा रही है। आज सत्य लगन ने जब माते से सुना कि तुम्हारे कोई भैया नहीं है, तो मालूम सत्य लगन क्या बोला? मैया घर मेरे बहन आई तो मैं दुनिया में नहीं रहूं, बिन बहना के मात कटारी काट काट के पेट भरूं। कटारी लेकर के अपने पेट में मार करके मर जाऊंगा और बगैर बहन के दुनिया में मुंह नहीं दिखाऊंगा। हाय हाय, माता कांचना कहने लगी हाय हमारो दिया गुल हुई जाई, एक ही लल्ला और जिज्जी भी ना मर जाई। तो कांचना क्या बोली? देखो आपत्त काले मर्यादा नास्ते, आपत्ति के समय में अगर किसी की जान बचती हो तो झूठ बोल दो। कांचना कहने लगी लाला अरे हाँ याद आई गई, मूड खजू होने लगी, गाने लगी याद आएगी लल्ला, हाँ तुम्हारे जिज्जी हैं, कहाँ है? तो सुनो देखो कौन सी जगह बताई है? तेरे प्यारी बहन लला तो अवधपुरी में ब्याई है, सीताबा को नाव कन्हैया नाई लौट के आई है। कहने लगी लला जा दिन से मैंने तुम्हारी जीजी को बिया कर दो, सो ऐसे कठोर पे घराने हम पहुंची गई, फिर उन्हें जा घर को कोनो देखवे के ना मिलो, लौट के ना आया उन्हें ना जानी अम्मा जी की मरी। और आज तुम्हारे मन के कारण हमें बताए पर लल्ला हमो बड़ी कठोर दिल की, हमो ना लेती। सत्य लगन कहने लगे अम्मा अगर मेरी बहन शीतला है, अगर वो अयोध्या में ब्याही है, बहनों का क्या नाम करने लगे? रामचंद्र जी कहने लगे सुनो मैया मेरा नाम है सत्य लगन और मैं अपनी बहन से सत्य लगन लगा लूंगा। और क्या बोले? जब तक न बहन से मिल पाऊं तब तक जलपान हराम है। तब तक जलपान हराम मुझे, और बहना को अगर घर ना लाओ तो माँ तेरा दूध हराम मुझे। अगर बहन और बहनोई को मैंने तुमसे मुलाकात ना कराई तो मुझे सत्य लगन मत कहना। जाता हूं और बहनोई को साथ लाऊंगा, बहन से रखिया बंधवाऊंगा। आज ऐसा कहकर के सत्य लगन जब चला है अपनी बहन से मिलने के लिए, तो अम्मा कहने लगी लल्ला अबे तुम छोटे हो,
बड़ी दूर है तुम्हारी जिज्जी की ससुरारी और तुम पहुंच ना पे और रत्ता में कोई शेर चीता भेड़ा तुम्हारो नाश्ता कर जाई, इसलिए मत जाओ। कल लगे जब जिज्जी से मिलने के लायक ना आई, जीजा के पायु छूने लायक ना आई, तो कोई खाई नहीं हूं हमारो। 101 मुद्रा राजेश यादव, भगवान के जन्म से प्रेम भेंट के शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, फुलवारी संपन्न बनी रहे, बोलिए सच्चे दरबार की। देखो कहा जाता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार करना। परोपकार में अगर जीवन को बलिवेदी पे चढ़ा देता है वही तो अमर होता है। नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों लिया जा रहा है? अरे उन्होंने देश के हित में अपने को बलिदान किया है। देश के हित में ऐसे विलय हो गए आज तक पता ही नहीं चला। और यही तुलसीदास बाबा ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सबसे बड़ा अधर्म क्या है? किसी को दुखी करना, किसी को सताना, किसी को लजाना, किसी को बिना खून खता के गाली गलौज करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और दुखियों के आंसू पोंछना, गरीबों के आंसू पोंछना, किसी गरीब की मदद करना, किसी भूखे को भोजन देना, ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आज जब इस प्रकार से कहा तो सत्यलगन अपनी मां से कहता, मैया अगर कोई रीछ चीता भेड़िया अगर मुझे खा लेगा तो भी मेरा शरीर परोपकार में लग जाएगा। इस प्रकार से कहकर और चल दिया है। माता कहने लगी कांचना कि लला ठहर जाओ, तुम्हारे लिए दही और रोटी अभी मांग करके लाती हूँ, भोजन कर लेना, उसके बाद में जाना, तब तुम्हें जो है हमारा भी आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन सत्यलगन क्या जवाब देता है? माँ जब तक इस बहना से मैया मैं राखी नहीं बनवाएंगे, सौगंध तुम्हारे चलन की चलता बेटा आज मधुरिया चालू चली है, ऐसे छैया आज मधुरिया चालू चली चल दिया। धीरे धीरे लाला चले बायो जब हमारे चल दिया। क्या नाम है? रामनिवास के यहाँ से 21 मुद्रा और जगरूप कुशवाहा के यहाँ से 51 मुद्रा। ये बिटिया ने भगवान के चरणों में दान किया है। शुभकामनाएं है, आशीर्वाद है, ईश्वर जीवन मंगल में यापन करे। अब लड़का जो है बांध से चल दिया और निकल पड़ा है। उसने कहा जलपान नहीं करेंगे जब तक अपनी बहन से राखी नहीं बंधवा लेना। देखना भाइयों, इसे कहते सत्य लगन यथा नामा तथा गुणा, जय दो ना हो तई तई गुण। क्यों महेश भैया? हाँ, एक बार एक लड़का को ब्याह हुई हो, जैसे हमारे जे का नाम राम ना भूल गई इनको, अब हम सुधी भूला गए। परीक्षित जी तैयारी रही। अब ब्याह शादी जब हो गई और बहुया घर में आई और ना उनको सुपर फास्ट इंडियन रहे। उनने सुनो किन्ने उनकी घर ने कि हमारे हस्बैंड को नाव का धमक धैया। उन्हें कही कि अम्मा पापा को नाव ना रही धरी धमक धैया ना धरी पे रही। तो अब जब वैसा मास्टर हो जो घुसुका मार कौन है दे करो सबके सामने थोड़ो
कोने में घुसुका मारू। अब जय हुआ तो जब भीतर गए कुठरिया में दो तीन घूसा निकल गए पीछे कोट सुन तो का डराई बेचारो कपाई जुआनो का बात कान लगे बात आज कुछ नहीं सुन ले कान खोली कान सुनो बहकान सुनो का कह देखो हमें जब नाव तुम्हारो 2 पैसा को लगते है का है कि तुम्हें नाम ही ना कोई धरी बक रही हो जो धमक दे ना रही हो या तो नाव बदल आवो और नहीं तुम अपने घर हम अपने घर को छुट्टा छुट्टी उन्हें के जे तुम्हारे हाथ चलते देवी मैया अब बड़ा मुश्किल में रुपया दे के ब्याह हुई पाओ और हमें ना तुम छोड़ी हो हम कहीं रही है हम नाव बदल आएंगे। अब भाई चले जाकर के पहुंचे नाम बदलने के लिए मदन पाल जी पहुंचे तो एक साहेबान बिरिया में बकरा ठाके खाल खाई जाए 2 तक छुरिया से उनने कहा तुम्हारो नाव का दद्दा कहे मानव दयाराम कही इतनी दया फिर कौन करे इतनी दया कोई करने वाला हुई नाव दयाराम तो भत्ता खाल खाई जाता कही जहो नाव 2 पैसा जब नहीं रखे। और आगे चले तो एक साहिबान एक कटोरा ले द्वारे पर भीख मांगे कही जयराम जी की जयराम जी की कही लल्ला तुम्हारो नाव का कही लखपति कही और का आई तो लखपत को हम जरो देखो पहले लखपत कटोरा में भीख मांगते जाओ 2 पैसा जाओ नहीं रखे। और आगे चले तो 4 लोग एक अर्थी लिए जा रहे थे कहते राम राम सत्य है सत्य बोलो मुक्त है लेकिन भाई लेटे चुपक धमक दे उनने कुछ नहीं बोले धमक दिया कहने लगे इनको कहो नाव जय काहे को बोलते नहीं कही डमरिए गए कि नाव का गए अमर पार कि कही जऊ तक कतई बेकार नाव जय अमर पार कहे जो कल मरी गए है कि जो नाव रखी नहीं अब लौट आए। 51 मुद्रा बिमलेश भाई भगवान के चरण से प्रेम भेंट करते हैं शुभकामनाएं हैं बोली सच्चे दरबार की। अब भाई बहुत पूरे दिन बेचारे भ्रमण करो भैया परीक्षित जी पूरे दिन के बाद लौट आए हमारी सब नरकती सूख गई पियासन के मारे लखा लग गई आए घरे दिन आड़े यहाँ कर लो कहना बदल आएगे हाँ बताओ के बताओ मैं कहा चलो बेहतर भाई बताओ तो उन्हें बताओ कर लेंगे सुनो कहीं हमारे 500 मर गए और लखपत मार गई भीख दयाराम बकरा नहीं मेरा निपटी गए और लखपत भीख मांगत दयाराम खाल खींचत कहने लगे हम जे एको काम नहीं करते घर को दे धमके दिया ठीक करके धमके दिया ठीक। तो यथा नामा तथा गुणा जैसे नाम थे वैसे गुण भी थे। आज बेचारे सत्य लगन जो है ऐसी प्रभु से लगन लगी ऐसी बहन से लगन लगी है भक्तों मालूम क्या हुआ चल दिए घर से निकल कर और छोटे छोटे पानी की छोटी सी उंगलियां देखे सकल जहान पहना मिलने को छोटे छोटे पानी की छोटी सी
चलते 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 काफी समय हो गया और यही नहीं नंगा शरीर है, सर पे धागा नहीं है और